भारत के इतिहास में ममता बनर्जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर खुद दलीलें पेश कर रही है और सामने किसको सुना रही हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी देखिए कैसे ममता ने सरकार और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को हिला दिया। सीजीआई ने एसआईआर पर अब एक एक्शन लिया है। ये सब कुछ समझिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला यही है कि आखिरकार ममता ने एससी में खड़े होकर क्या दलीलें दी। दूसरा देखिए कैसे सीजीआई ने चुनाव आयोग को सुनाया है। तीसरा है एससी ने ममता को क्यों दी खुद केस लड़ने की मंजूरी। चौथा है दिल्ली पहुंचकर कैसे ममता ने चुनाव आयोग और सरकार को हिला दिया। और पांचवा है कि एसआईआर का मुद्दा ये जो आगामी बंगाल के चुनाव आने वाले हैं उसमें कितना बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने खड़े होकर किसी राज्य की मुख्यमंत्री जो कि है ममता बनर्जी, उन्होंने खुद दलीलें पेश की है। ये सारे आपको वकील दिखेंगे, ये ममता यहाँ पर आपको पहली लाइन में दिखेंगी और इन्होंने क्या दलीलें पेश की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा। तो एससी में एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी, ममता अपने वकीलों के साथ पहुंची। ऐसा नहीं है कि उनके वकील नहीं थे, उनके वकीलों ने भी सुनवाई में अपना जो भी दलीलें दी, लेकिन ममता ने रिक्वेस्ट की कि मुझे बोलना है, मुझे बताना है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब ऐसा कुछ हुआ, किसी राज्य के मौजूदा सीएम ने खुद दलीलें रखी। अब ममता ने क्या क्या कहा। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। एसआईआर का जो 2 साल का काम होना चाहिए था वो 3 महीने में करवा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। असम में यही पैमाना क्यों नहीं अपनाया गया? आप दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां पर बीजेपी का राज है वहां पर क्यों नहीं अपनाते हो? हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो न्याय है वो दरवाजे के पीछे रो रहा है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मैंने 6 पत्र लिखे लेकिन उसमें से मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। ईसी आधार कार्ड की अनुमति नहीं दे रहा है। अब हमारे वोटर्स आधार कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं एसआईआर में। चुनावी रोल रिवीजन के लिए वोटरों से दूसरे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कई जिंदा लोगों को तो मृत घोषित कर दिया है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ डिलीशन के लिए है, एडिशन के लिए नहीं है। ये सिर्फ वोट डिलीट कर रहे हैं। बेटियां जो ससुराल चली गई हैं उनके नाम भी डिलीट कर दिए गए हैं। कभी कभी गरीब लोग स्थान बदल देते हैं और एसआईआर में उनके नाम काटे जा रहे हैं। 24 साल बाद 3 महीने में इतनी जल्दी एसआईआर करने की क्या जल्दी थी, ये ममता बनर्जी ने पूछा। 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, बीएलओ मर गए हैं, सुसाइड हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जल्दी है। तो ममता बनर्जी ने आगे ये भी बताया कि कैसे 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अपील करने का उन लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया है। 11 दिन बचे हैं फाइनल वोटर लिस्ट आने में और अभी तक कुछ भी इसमें सोल्यूशन नहीं निकला है। मैं उसी राज्य से आती हूं, इसलिए मैं विनम्रता के साथ कहती हूं कि मुझे भी बोलने दिया जाए। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने चाहे अपने ओपोनेंट्स थे या सीजीआई थे, सबको काइंडनेस से उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद कहा कि मैं मान सकती हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक छोटी औरत हूँ और मैं किसी भी तरीके से महत्व नहीं रखती। न्याय दरवाजे के पीछे खड़ा है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। और थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ऐसे ममता बनर्जी ने कहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपने राज्य के लिए लड़ रही हूँ। फिर देखिए कैसे ममता के वकीलों ने भी कहा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस दे दिया है और माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक पे नोटिस दे दिया है। लोगों को मैपिंग में गड़बड़ी के लिए फ्लैग कर दिया गया है, उनका नाम हटा दिया गया और सूचित भी नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। 70 लाख केस नाम के बेमेल और स्पेलिंग में मामूली अंतर है। फिर वकीलों ने यह भी बताया कि भाई पहली वाली जो वोटर लिस्ट है अगर वो बंगाली में लिखी हुई है, उसको जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ त्रुटियां आ जाती है और आपने एसआईआर में उनके नाम काट दिए। शॉर्ट नोटिस दिया है, फाइनल डेटा अभी आने में 11 दिन है, तो हम लोगों के पास तो समय ही नहीं है। फिर देखिए कैसे अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या 32 लाख है। एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 करोड़ है, यानी इन लोगों को नोटिस दे दिया गया, उन लोगों को उस लिस्ट में डाल दिया गया है। ये कुल मतदाताओं का 20% है और हमारी मांग है कि नोटिस वापस लो। अब देखिए सीजीआई ने कहा कि अब नोटिस वापस लेना तो अव्यवहारिक है, लेकिन सीजीआई ने यह जरूर कहा, सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि मैडम ममता, आपकी बात हम मान लिए हैं, यानी कि आपकी बात हमने मान ली है
और हम भी इस बात से सहमत है आप जो कह रहे हैं कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए, और अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है तो हम रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। हमें आपके वकील की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, हम आपकी बात मान रहे हैं। लोगों को कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ये बात भी सही है। अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसको बताओगे तो सही। स्थानीय बोली के कारण अगर कोई गलती हुई है तो इसमें भी मदद मिलनी चाहिए, ये भी सीजीआई ने कहा। बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 9 फरवरी तक का समय दिया है कि जवाब दो, नोटिस भेजा है चुनाव आयोग को कि 9 फरवरी तक जवाब दो। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें 9 फरवरी तक जवाब चाहिए। ईसीआई के वकील कहते हैं कि देखिए हमें दलीलें नहीं मिली हैं, हमें 1 हफ्ते में निर्देश मिलेंगे तो हमें समय चाहिए। सीजीआई ने मना कर दिया, भाई हम आपको समय नहीं दे सकते हैं, वैसे ही बहुत कम समय है, तो हम ये जो आप मांग रहे हैं 1 हफ्ता बहुत देर हो जाएगी, हमें 9 फरवरी तक जवाब चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ममता को मंजूरी कैसे दे दी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ममता के पास LLB की डिग्री है, यानी लॉ की डिग्री है। SC के तौर तरीके समझती हूँ, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। इलेक्शन एफिडेविट में ममता बनर्जी ने यह बताया है कि 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज कोलकाता में LLB कोर्स किया, जो कि 1982 में कंप्लीट हुआ। सीएम ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने का आवेदन दिया था और फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और देखिए ये जो है उनका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर है। उन्होंने MA कर रखा है, PhD, B.Ed, LLB, ये पूरा उनका पॉलिटिकल सोशल वर्कर। 5 जनवरी 1955 का जन्म है, लगभग 75 ईयर्स ओल्ड है। तो देखिए इस तरीके से ममता ने इस वक्त लिटरली दिल्ली पहुंचकर सरकार, चुनाव आयोग दोनों को हिला रखा है। 3 जनवरी को CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR की रोक की मांग की बंगाल में। फिर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आम लोगों को सुविधा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली इलेक्शन कमीशन को सुनाया कि आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको तो दिख ही रहा है किस तरीके से BLO ने सुसाइड कर लिया, किस तरीके से लोग जो है वो लिटरली दस्तावेज के पूरी पेटी की पेटी लेकर पहुंच रहे हैं। वो लोग परेशान हैं, उनको दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। लिस्ट में शामिल मतदाताओं के नाम हर जगह चिपकाओ, कम्युनिकेट करो। अगर किसी का नाम काट रहे हो तो उसको सूचना मिलनी चाहिए, चाहे ग्राम पंचायत का ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, तो वो आप लगाओ सूची। 28 जनवरी को फिर देखिए ममता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई चुनाव आयोग के खिलाफ कि ये लोग क्या कहते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि ये बीजेपी के इशारों पे चुनाव आयोग काम करता है, हमें भरोसा नहीं है, डिलीट कर रहे हैं, ये सब लोग खेल कर रहे हैं। फिर देखिए 2 फरवरी को ममता काला शॉल ओढ़कर CEC से मिली। आपको पता है ना, दिल्ली आई ममता बनर्जी और फिर जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद उन्होंने पूरा का पूरा प्रदर्शन किया। फिर अंदर जाके ज्ञानेश कुमार से मिली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और फिर 7 SIR प्रभावित 13 परिवार को भी लेकर आई थी बंगाल से। कह रहे थे कि देखिए लिस्ट में इन सबको मार दिया गया लेकिन ये तो जिंदा हैं, यानी कि मृत परिवारों को सामने रखा कि ये जिंदा हैं, इनका नाम आखिरकार कैसे काटा। TMC नेताओं को भी लेकर आई। लेकिन जब मीटिंग हुई तो ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक से नाराज होकर वो निकल गई और बाहर आकर उन्होंने कहा कि ऐसा झूठा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने तो नहीं देखा। चुनाव आयोग भाजपा के दलाल की तरह काम करती है, ऐसा ममता बनर्जी ने अपने भाषणों में कहा। फिर ये भी आरोप लगाया कि भंग भवन के बाहर, जहां पर सारे बंगाली फैमिलीज थी और सब लोग थे, उसके बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी, मीडिया को उनसे बात करने नहीं दी गई। तो ममता बनर्जी ने कहा मैं जब आती हूँ तो ये लोग घबरा जाते हैं, दिल्ली पुलिस लगा दी मेरे पीछे, मैं चाहती तो लाखों लोगों को साथ ला सकती थी। जरा ये विजुअल देखिए और ये बाइट सुनिए। Brother, what happened? Why you people are here? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या करना है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? अब इधर में रुको। अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा कल प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत के साथ काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुनते हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा?
नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। ठीक है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, तो कैरेक्टर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन डेथ हुआ 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं खाली। हम तो आए हैं खाली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चिंता करा कोई ব্যাপার नहीं, আপনার সামনে যাবেন, চালু যাবেন, हम सब देखेंगे। চিন্তা করবেন, এটা আমাদের জায়গা, এটা दिल्ली जाएगा नॉय। पुलिस के हमें क्या बोला कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग सेट करे। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहा है, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है। हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए था। मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं, और SIR का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी उनमें? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है, लेकिन उसको मौत दिखा दिया। ओके, और 50 ले आए जिसको SIR में डेथ हो गया है। दीदी चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में से सब नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया। जो जेन्युइन वोटर है उसको वोट देने का हक है। कितना रोहिंगा को मिला आपको? एक भी मिला? 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे BLO भी है। बोल दिया एक डेथ वोटर है, देखिए बचा है। ममता ने यह भी बताया कि SIR के विरोध में ममता ने 26 कविताओं की किताब लिखी है। और देखिए, ममता बनर्जी जिस तरीके से SIR के लिए लड़ रही है, वो अभी तक ऐसा कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है जो लड़ रहा है। आप क्योंकि देखिए 2 महीने बाद चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव है बंगाल में, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का यही आरोप है कि बीजेपी की चाल है। ये लोग SIR करा के वोट कटवाना चाहते हैं, हमारा वोट बैंक कटवाना चाहते हैं, ताकि इन लोगों की जीत हो जाए। क्योंकि भाई बंगाल तो मेरा गढ़ है, यानी कि ममता बनर्जी का गढ़ है। तो ऐसे तो जीत नहीं पा रहे हैं बीजेपी वाले, वो ऐसे खेल रचवा के इलेक्शन कमीशन से SIR का, इसलिए वो जीतना चाहते हैं, ऐसा TMC का आरोप है। बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। EC ने 19 दिसंबर 2025 को बंगाल में SIR की नई वोटर लिस्ट जारी की थी। कुल मतदाता इसके बाद हो गए 7.08 करोड़, पहले कितने थे? 7.66 करोड़, यानी कि कुल 58,20,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। और देखिए, अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ और झलकियां बता देती हूं, कैसे जो दीवान हैं, जो कि ममता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि LD है, आपने इसके हिसाब से, माइनर स्पेलिंग के हिसाब से आपने नाम काट दिए, ये कहाँ से जायज़ बात हुई? फिर देखिए, इस पे जो तुषार मेहता है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल में वैसे भी इलेक्शन कमिश्नर के लोगों को लेकर हॉस्टिलिटी है, तो हमको कहीं ना कहीं तो ब्रीच करते हैं वो लोग।
यानी कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके ऊपर खतरा है बंगाल में, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। फिर देखिए उन्होंने समय मांगा था सॉलिसिटर जनरल ने, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर ये भी बात उठी कि लिटरली ममता ने ये बताया कि बीजेपी वालों ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पर लगा दिए ताकि घर घर जाकर ये लोग नाम काट सके। लेकिन फिर इस पे देखिए सीजीआई ने साफ कहा कि अगर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटा सकते हैं, अगर राज्य कुछ ऐसे ग्रुप भी के ऑफिसर दे दे जो कि ये काम कर सकते हैं, जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं, तो हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से सीजीआई ने कहा। फिर देखिए कैसे ममता ने कहा कि भाई आप ये 24 साल का काम 3 महीनों में करना चाहते हो, ये 100 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं, बीएलओज ने आत्महत्या कर लिया है, असम और नॉर्थ ईस्ट में जाके क्यों ऐसी मुहिम नहीं चलाते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। इनफैक्ट एडवोकेट कपिल सिब्बल भी इस बारे में ऑलरेडी लड़ चुके हैं। उन्होंने भी जो जनवरी 19 को जो भी दलीलें पेश हुई थी वो कपिल सिब्बल ने ही ममता के रिगार्ड में दी थी, यानी ममता की तरफ से दी थी। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नए निर्देश दिए थे कि भाई ये लिस्ट हर जगह चिपकाओ। फिर उन्होंने कहा था कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अभी की अगर मैं बात करती हूँ, जो श्याम दीवान है वो ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच थी, जस्टिस जयमाला बागची थे और जस्टिस विपुल पंचोली थे जो कि बेंच में थे। और कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो एसआईआर की लड़ाई है वो अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। और अब इस पे आगे क्या होता है मंडे को, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।